राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का तृतीय सर्ग। तीसरा सर्ग। विराट और श्री रामचंद्र जी की बातचीत श्री राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा विराट पर प्रहार तथा विराट का इन दोनों भाइयों को सच लेकर दूसरे वन में जाना। अथोवाच पुनर्वाक्यम विराधा पूरयन् वनम् प्रच्युतो महि ब्रूतं कौ युवां कौ गमिष्यथा। तदनंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं प्रच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मना। क्षत्रियो व्रत संपन्नो विद्धिनो वनगोचरो त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दंडुकान्। तब महान तेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदा चार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्य पराक्रमं हन्तु वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव। यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम जी से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषयों में सुनो। तुम मेरे विषय में सुनो। पुत्रा किंजवस्याहं मातामं सत्हृदा विरादिति मामाहो पृथिव्यां सर्वराक्षसां। मैं जब मानव राक्षस पुत्र था, मेरी माता का नाम शत्रुहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। तपसा चापि संप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादया शस्त्रेणावदिता लोके अच्छेद्या वेद्यत्वमेव च। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अवेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। उत्सृज्य प्रमदामेना न पेक्षो यथागतुं त्वरुमाणो पलायितां नावं जीवितुमाददे। अब तो तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर
इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। तम रामा प्रत्युवाचेदं कोप संरक्त लोचना राक्षसं विकृताकारं विराधुं पापचेतुषम्। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, शूद्रधिक त्वाम तु हीनार्थम मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम् रणे प्राप्स्यसि संतुष्टे नामे जीवन विमोक्षसे। अरे नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। तथा संयम धनो कृत्वा रामा सुनिश्चितान् शरान् शीघ्रमभिसन्धाय राक्षसं निजघानः। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीधना आरंभ किया। धनुषात्यान् गुणवता सप्तबाणान् मुमोचः रुक्म पुंखान् महावेगान् सुपर्णानिलतुल्यमागान्। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा वाहिर्नवाससाम् नेपेतु शोणिता दिग्धा धारण्यां पावकोपमाम्। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मूर्ख पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। साविद्योन्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसाम् आविद्रवत् सुसंक्रुद्धस्तदा रामं सालक्षणम्। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग करने रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर टूट पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साविनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमम् पाग्रया सोमन्तताम् यातानन् इवान्तकाम्। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुँह वाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। अथ तौ भ्रातरो दीप्तं सर्वर्षं बवर्षतो विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तक यमोपमे।
तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विरोध किंविराद के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। साप्रस्य महारौद्रं रौद्रं स्थित्वा जृम्भतो राक्षसां जृम्भमाणस्य ते बाणां काया निस्पेतुरा सुगा। यह देख और महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जवाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस पर सातु वरदानेन प्राणान् संरोध राक्षसां विराधासुरमुद्यम्य राघवाभ्यां व्याधावतो। वरदान के संबंध में उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और सूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। तच्छूलम वज्र संकाशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेदराभासस्त्रभृतांबरा। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में से श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। तद राम विसख्यश्चिन्नं शूलं तस्यां तद भुवि पपातास्निनां छिन्नं मेरोदेव शिलातलम्। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरे मेरु के विलाखंड शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो खड़गो क्षिप्रमुम्यां कृष्ण कृष्ण सर्पा विबोधितौ तोड़मापेतुस्तस्य तदा प्रहरतां बलान्। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सावध्यमान सुभ्रंशं भुजाभ्यां परिगृहीतौ आप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रौद्रं प्रस्थातुमिच्छतो। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणं ब्रवीन् महत्वायमलं तावन् प्रथापथानीन् तु राक्षसां यथा चेच्छति सौमित्रे तथा भवतु राक्षसां अयमेव हि नापन्थायन् याति निशाचराम्। उसके अभिप्राय को जानकर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा,
सुमित्रानंदन यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले, इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। सातु स्वावलिवीर्यं तुमें क्षिप्य निशाचरा वालाभ्यो स्कंदगतौ चकाराति बलोद्धता। अत्यंत बल से उदंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। तावारोपितता स्कंदम राघवो रजनीचराम विरादो विंदन घोरम जगमाभि मुखो वनम। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। वनम महामेघ निभं प्रविष्टो दुमेर महान विविधैरुपेतुम नानाविधे पक्षी कुलेर विचित्रम शिवायुतुम व्यालमिगैर विकीर्णम। शिवायुतुम व्यालमिगैर विकीर्णम। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। इत्रार से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय